अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जंगल में पुकारने वाला शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, मेरे खुदा और मेरे ईश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात अगर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आज के वचन के कलाम से हरि के जीवन शोभन अपनाए पिता, हरि का जीवन बदले पिता परमेश्वर, हरि को एक मन फिराए आपके राज्य के वारिस बने पिता। और आप मेरे मुख से बातें कीजिए मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना आज से धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना यीशु मीठे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में आकर यह प्रचार करने लगा कि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। और अपना मार्ग तैयार करो। जब उसने बहुत से फरीसी और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम ने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर ने पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जब अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो बपतिस्मा देने लगा यरदन के नदी में। हालेलुया। और कहा कि अपने मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया। और कहा कि अपने मन में ये ना सोचो कि तुम अब्राहम की संतान हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अब्राहम के संतान थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तब से हम प्रभु यीशु मसीह के संतान कहलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर मेरे लिए इसलिए आया उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था ताकि लोग बहुत सारे मन फिराकर प्रभु के चरणों में आए। हालेलुया। और कहता है कि वो मन फिराव योग्य फल लाओ। मेरे अजीजों, आप और मुझे मन फिराने की जरूरत है कि प्रभु यीशु से हमारा उद्धार करता है, उसको मानने की जरूरत है। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, प्रभु की ओर मन नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया। कुल्हाड़े पे जड़ रखा हुआ है और इसलिए कि जो पेड़ फल नहीं लाते उसे काट डालेगा और आग में झोंका जाएगा। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया और यदि हमारे अंदर उसकी योग्य फल नहीं है, उसकी योग्य हम चालें चल रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह काट कर फेंक देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे प्रभु यीशु मसीह के योग्य फल आना, फल का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखना चाहिए, उसके कार्य देखना चाहिए। यीशु मसीह का जो चमत्कार का जो कार्य था वो हमें हमारे जीवन से देखना चाहिए। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो, हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसा, हमारा बोलना चलना प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। सब कुछ हमारा जो जीवन सारा क्या प्रभु यीशु के योग्य दिखना चाहिए लोगों को। हमारा स्वभाव प्रभु के जीवन के जैसा होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में फल आएंगे और हम प्रभु के योग्य बन पाएंगे। और यदि हम उसके योग्य चाल नहीं चालेंगे और अपने मन को नहीं फिराएंगे तो प्रभु उसे काट कर फेंक दे और आग में झोंका जाता है। और वो कहता है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली, में उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो बपतिस्मा देता हूँ एक मन फिराव का, सिर्फ पानी का है, लेकिन जो मेरे बाद जो यीशु मसीह आएगा वो क्या करेगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आप और मुझे आज प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा इन दोनों में सबको दिया है, लेकिन जो योग्यता के लोग हैं, जो योग्य फल आ रहे हैं, उनको ही पवित्र आत्मा दिया गया है। यदि आपका स्वभाव सुधर गया, आपका जीवन सुधर गया है, आप प्रभु के योग्य चाल चल रहे हैं, उसके जैसा आप बोल रहे हैं, तो प्रभु का आत्मा आप में है। और यदि आप वैसे संसार के अनुसार ही आज भी चल रहे हैं, अपना स्वभाव वैसा ही है और चाल चलना वैसा ही है, बोलना चलना वैसा ही है, झूठ बोलना वैसा ही, झगड़ा करना वैसा आपके अंदर है, तो परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आप और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम आज प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। इसलिए मैं कहता कि जो मेरे योग्य फल लाएगा उसे मैं बनाए रखूंगा और जो योग्य फल है उसे मैं काट कर फेंक देता हूँ। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के योग्य फल लाना और पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। क्योंकि उसका सुख और उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को जो तो खत्त में इकट्ठा करेगा, पर जो भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो साफ साफ कहता है यूहन्ना कि वो क्या करेगा, अपने खलिहान को तैयार करेगा, सुख उसके हाथ में है। हालेलुया। और वो अपने गेहूं को इकट्ठा करेगा अपने खेतों में और जो भूसी उसको आग में जलाएंगे। हालेलुया।
गेहूं कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पाकर पक्के हो गए, उसके अनुसार चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पूरी कर रहे हैं। जैसे प्रभु कहता वचन वैसे ही हम यदि चल रहे, उसका वचनों का पालन करें, तो हम खेत में इकट्ठे किए हुए प्रभु यीशु मसीह के गेहूं के समान है। और यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करें, तो भूसी के समान उसको जलाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, साफ साफ उदाहरण का तौर ये बता रहा है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की वो चाल से उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तो प्रभु हमें स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। और यदि हम वैसे चल रहे हैं, उसी का जैसा हमारा स्वभाव था वैसे चल रहे, वैसे बोल रहे, जिस संसारिक लोग वैसे हमारे अंदर स्वभाव, वैसे झगड़े का जीवन, वैसे विचार का जीवन, वैसे हमारे झूठ का जीवन है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह आग में झोंकेगा, नरक में। इसलिए आप और मुझे यदि आग से बचना है, प्रभु यीशु मसीह क्रोध से बचना है, तो उसकी आज्ञाकारिता बनना हमें जरूरी है, तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाएंगे। हाल हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेना के परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की बात क्या कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी, आप बड़े में घट पिता, आपका नाम ऊंचा मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता खुदा, आज की आज के कलाम से हमारी से बात है क्या प्रभु की जो आपने कहा कि यूनान का अपने मन फिरा योग्य फल आओ, प्रभु आपका योग्य फल हमारे जीवन आए पिता। हमारा मन, हमारे जीवन, हमारा तन मन आपको देते प्रभु, हमारे जीवन को बदल, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र को बदल प्रभु। आपका आत्मा हमें सिखाए समझाए पिता, हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दे प्रभु, ताकि वचनों के लिए चल सके, तेरे आज्ञाकारी बनकर चल तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके मेरे पिता। मदद सहायता कर मेरे पिता। हरि के जो पवित्र आत्मा जाए आज की अपनी बात कर, अगुवाई कर, आपके राज्य के वारिस बनाए मेरे पिता। हरि के मन को बदल, हरि के जीवन को बदल, हरि के चाल चलन पिता तेरे योग्य बनकर चला, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद खुदा, ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।